यूं तो द नॉलेज बुक आपको ऐसे कई गेम्स के बारे में बता चुका है जिन्होंने बहुत ही गलत तरीकों से धर्मों का अपमान किया। जब हमने इसका सेकेंड पार्ट बनाया तब बहुत से लोगों ने इसका थर्ड पार्ट बनाने की भी डिमांड की। इसलिए आज भी हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करना या मत करना, लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक के देखते रहना, क्योंकि आपको ये बात जानकर बहुत ही दुख और हैरानी होगी कि गेम डेवलपर्स गेम्स के द्वारा किस तरह से हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। इनमें से कुछ गेम्स तो ऐसे हैं जो कि आज के टाइम पर बहुत से लोगों के फेवरेट गेम्स होंगे, तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप उन गेम्स को खेलना ही छोड़ दो। असासिन्स क्रीड। असासिन्स क्रीड हमेशा से ही अपने हाई ग्राफिक की वजह से बहुत ही फेमस रहा है और इस गेम के फ्रेंचाइज दुनिया के सबसे फेमस गेम्स में से एक है। इस गेम को 2007 में बनाया गया था, जिसके बाद एक करके इसके 12 गेम रिलीज किए गए। अगर आपने भी कभी ये गेम खेला है तो आप ये बात जानते होंगे कि इस गेम में इस्लाम धर्म की एक पाक जगह दिखाई गई है जिसका नाम मस्जिद अक्सा है, और आप ये बात भी जानते होंगे कि इस गेम में आप कहीं भी जा सकते हो। तो ये प्लेयर अपने जूतों के साथ मस्जिद में घूमता है, और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ये मस्जिद पर चढ़ता हुआ भी नजर आता है, जिस पर जगह जगह पर कुरान शरीफ की आयतें और अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, जिस पर ये पैर रखकर चढ़ता है। अब आप ही बताओ कि ये इस्लाम का अपमान नहीं है तो और क्या है? क्या किसी भी धर्म की पवित्र जगह या पवित्र नाम पर ऐसे जूते रख के चढ़ सकते हैं? लेकिन कुछ लोग इस वीडियो को भी देखकर यही बोलेंगे कि इतना लोड मत लो, ये तो बस एक गेम है, जैसे कि लोगों ने पुराने वीडियो में कमेंट किया था। लेकिन आपको बता दें कि ये वही लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, और उनके सामने किसी भी धर्म का कितना भी अपमान कर लिया जाए तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि जो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं ये उनको भी गलत ही बोलेंगे, क्योंकि इन्हें और कुछ प्यारा नहीं है, इन्हें सिर्फ गेम ही प्यारा है। शायद आप में से ज़्यादातर लोग इस जगह के बारे में नहीं जानते होंगे कि आखिर ये जगह क्या है। तो आपको बता दें कि ये इस्लाम धर्म का पुराना किबला है, यानी कि काबे के पहले लोग इसकी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते थे, और इन शैतानी लोगों ने इस मस्जिद को भी नहीं छोड़ा। पहली बात तो इसे गेम में दिखाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इस गेम में सिर्फ इसे दिखाया ही नहीं गया, बल्कि इस मस्जिद पर कुरानी आयतों और अल्लाह के नाम को पैरों के नीचे भी कुचलाया गया। पर्सोना फ्रेंचाइज। पर्सोना फ्रेंचाइज के अभी तक 5 पार्ट आ चुके हैं, जिसके हर पार्ट में ये हिंदू धर्म के साथ साथ अलग अलग धर्मों का मजाक बनाने का तरीका खोज निकालते हैं। ऐसे ही पर्सोना 4 में तो उन्होंने हद ही पार कर दी, क्योंकि इसमें एक दो नहीं बल्कि कई हिंदू गॉड हैं, जिनमें विष्णु, महाकाल, शिव, हनुमान, आर्धा, माँ काली और कई गॉड्स हैं। इसके अलावा इसमें गणेशा को भी दिखाया गया है, और इसके अलावा इसमें हिंदू धर्म से रिलेटेड ऐसी कई चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि अनंत और भी बहुत कुछ। और जब हिंदू धर्म का मजाक बनाकर भी इनका दिल नहीं भरा तो इन्होंने नॉर्स रिलीजन के गॉड को भी इसमें ऐड कर लिया, जैसे कि ऑडिन और थॉर। इस गेम में आप इन सभी कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हो, और इन कैरेक्टर्स को यूज़ करके आप इनसे लड़ाई करवा सकते हो। इन्होंने इन सभी गॉड्स को इस गेम में लड़ाई करने के लिए बनाया है, और साथ ही साथ आपको इस गेम में शैतान का कैरेक्टर भी देखने को मिलता है, जिसे किसी भी धर्म में अच्छा नहीं माना जाता, और इसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बताया गया है। ये बात सुनकर अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल नहीं है कि ये गेम किसके मानने वालों ने बनाया है। इस तरह के धर्मों का मजाक बनाने वाले गेम्स ज़्यादातर शैतान के मानने वाले लोग ही बनाते हैं। हमें ये बात जानकर बहुत हैरानी हुई कि किसी ने भी इस गेम के खिलाफ कोई आवाज़ ही नहीं उठाई, और यही तो इनका मकसद भी था। असल में ये सभी कंपनीज जो धर्मों का मजाक बनाती हैं ये यही चाहते हैं कि धर्मों का मजाक बनाना इतना आम कर दिया जाए कि सबको ये नॉर्मल बात लगने लगे कि यार उस गेम में भी तो मजाक बनाया था, इस गेम में भी उड़ा लिया तो क्या हो गया। क्योंकि ये लोग सभी धर्मों का खात्मा कर देना चाहते हैं, और ये सिर्फ यही चाहते हैं कि धरती पर सिर्फ शैतान के मानने वाले लोग बचाएं। जब इसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाई गई तब इन्होंने पर्सोना 5 में भी हिंदू देवी देवताओं को ऐड करना शुरू कर दिया। इस गेम में भी आपको लॉर्ड गणेशा, सरस्वती, पार्वती, आर्धा, हनुमान और लॉर्ड शिव के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जो कि वही लड़ाई झगड़े का काम करते हुए नजर आते हैं, जो कि गॉड की पर्सनालिटी पर बिल्कुल शोभा नहीं देता। पबजी। पबजी का नाम सुनकर बहुत से पबजी लवर्स को गुस्सा आया होगा, जिसे आज के टाइम पर लोग BGMI के नाम से जानते हैं। अब ज़्यादातर लोग कमेंट में जाकर यही कहेंगे कि पबजी के बारे में कुछ बुरा मत बोल, नहीं तो तेरी जान ले लूँगा। और कुछ लोग तो कमेंट में गालियाँ भी लिखेंगे, लेकिन द नॉलेज बुक को सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई कुछ भी कहे। जैसे कि आप ये बात जानते होंगे
कि लगभग 2 साल पहले पबजी के सीजन 6 में एक अपडेट आया था जिसमें बर्थडे क्रेट के रूप में इस्लाम की एक पाक जगह काबा शरीफ को दिखाया गया था। ये वही जगह है जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग हज करने के लिए आते हैं और ये बर्थडे क्रेट देखने में बिल्कुल काबा शरीफ की तरह दिखाई देता है, जिसे देखकर पूरी दुनिया भर के मुसलमानों ने इसके खिलाफ आवाज़ें उठाई और कई जगह पर प्रोटेस्ट भी हुए और लोगों ने पबजी को बायकॉट करना शुरू कर दिया। इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों ने इस गेम को अनइंस्टॉल कर दिया, जिससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होना शुरू हो गया। इसलिए इस गेम में क्रेट को बदल दिया गया और इसकी जगह पर एक पिंक क्रेट ऐड किया गया। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ये तो गलती से भी हो सकता है और पबजी ने अपनी गलती सुधार तो ली है, लेकिन अब आप इसके बारे में क्या बोलोगे कि जिसमें साफ तौर पर ये दिखाया गया है कि इसमें प्लेयर साफ तौर पर शैतान की पूजा करते हुए नजर आ रहा है और ऐसा करने पर कई इनाम भी मिलते हैं। लेकिन गेम के दीवाने तो यही कहेंगे कि ये तो सिर्फ गेम है और इसे ज़्यादा सीरियसली मत लो। ये वही लोग हैं जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है और जैसा कि शैतान के मानने वाले लोग यही चाहते हैं कि इनका इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाए कि उन्हें गलत चीज़ें भी सही लगने लगें और धर्म की इतनी इंसल्ट करना भी इन्हें नॉर्मल बात लगने लगे। और ये तो शैतान की पूजा करते ही हैं और इनडायरेक्टली ये सभी लोगों से शैतान की पूजा करवा रहे हैं। भले ही आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आपको करना तो पड़ेगी। और इसी अपडेट में आपको एक स्टैचू देखने को मिलता है जिसके हाथ पर अगर आप गौर करो तो इसकी बनावट भी काबा शरीफ की तरह लगती है। और अब आप इसे खुद इस फोटो से कंपेयर कर सकते हो कि ये कितने ज़्यादा सिमिलर बनाया गया है। और जब इसके खिलाफ भी लोगों ने आवाज़ें उठाई तब जाकर पबजी ने इसे रिमूव किया। लेकिन आपको बता दें कि अगर पबजी को इतनी ज़्यादा कंप्लेन नहीं आती तो वो कभी भी इसे रिमूव नहीं करता। बहुत से लोग कमेंट में जाकर लिख देते हैं कि इन्होंने गलती सुधार तो ली है, अब इस गेम के बारे में कुछ मत बोल। तो इस वीडियो के द्वारा हम आपको सिर्फ इतने मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में ऐसी कुछ चीज़ आपके सामने आती है तो आप उसका साथ न दें, बल्कि आप उसके खिलाफ आवाज़ें उठाएं ताकि ये शैतानी लोग आगे से आपके धर्म का मजाक बनाने से पहले 10 बार सोचें। स्माइट दोस्तों, स्माइट भी एक ऐसा गेम है जो अलग अलग धर्मों के गॉड्स को अपने गेम में यूज़ करता है। ये एक थर्ड पर्सन मल्टीप्लेयर गेम है जिसे हाई रेज नाम की कंपनी ने डेवलप किया था और हाई रेज स्टूडियोज के साथ साथ इसे टेंसेंट गेम में भी पब्लिश किया था। और ये वही कंपनी है जिसने पबजी को भी पब्लिश किया था। इस गेम में भी एक दो नहीं बल्कि कई हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया, जिसमें अग्नि, काली माँ, वमना, गणेशा। और जैसे कि हमने आपको इस गेम के बारे में पिछली वीडियो में बताया था और उसके बाद से इस गेम में राम कैरेक्टर को भी ऐड किया गया है। इसके अलावा इसमें बकासुर, कुंभकर्ण और रावण को भी ऐड किया गया है। और इस गेम का कहना यह है कि फ्यूचर में और भी हिंदू गॉड्स को अपने गेम में ऐड करने वाले हैं, जिसके चलते इंडिया से इसके खिलाफ आवाज़ें भी उठाई गई। यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म के प्रेसिडेंट राजन जेड के अनुसार किसी भी देवी देवताओं को गेम में ऐड नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जॉयस्टिक या किसी भी तरह से उन्हें कंट्रोल करना उनकी बेइज्जती है। और इस गेम से सभी हिंदू गॉड्स को रिमूव करने की मांग भी की गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इस गेम में ये कैरेक्टर्स आज भी मौजूद हैं और ये गेम एक एक करके और भी गॉड्स के कैरेक्टर को ऐड किया जा रहा है। इसने बड़ी शान से सभी गॉड्स का नाम बिल्कुल सेम रखा हुआ है और इन्हें लुक भी वही दिया है जैसा कि वो असल में दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट है तो आप गलत हो, बल्कि हम एक एक करके ऐसे कई गेम्स आपके सामने लाने वाले हैं जो शैतानी हैं और जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच सके।